प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित में हम समझेंगे घटाव यानी व्यवकलन। तो हम आज की क्लास में समझेंगे वैदिक गणित घटाव। तो हम आज की क्लास में वैदिक गणित में घटाव समझने वाले हैं। वैदिक गणित में घटाव को कहते हैं व्यवकलन। तो हम आज की क्लास में व्यवकलन बिल्कुल इजी तरीके से समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, ध्यान से इसे समझने का पूरा प्रयास कीजिए। देखिए, हम जैसे कि वैदिक गणित के अंदर हम समझते हैं कि हमें करना है कि घटाव करनी है। अब ये इसमें से हमें घटाना है। ये संख्या में घटानी है। 5 अंकों की संख्या ये भी है, 5 अंकों की संख्या ये भी है, यानी 42,876 में से 25,069 घटाना है। तो हम बिल्कुल इजी तरीके से घटाव संक्रिया समझेंगे। देखिए, हम पहले ये वाली जो संख्या है इसको हम लिख लेंगे 42,876 और इसमें से घटाना है ये वाला 5 अंक, इसमें भी 5 अंक। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके नीचे आराम से आ जाएंगे। बाकी इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इस प्रकार से पीछे से आगे की तरफ हमें चलना होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 25,069। घटाव का चिन्ह हमने लगा दिया। अब हम ये वाली घटाव करने वाले हैं। देखिए, क्या करना है हमें, घटाव में पीछे की तरफ से आगे की तरफ चलना है। मतलब इकाई से आपको दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 आगे की तरफ इस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो हम देखिए 6 में से 9 घटाएंगे। अब यहाँ आपको ध्यान एक ही बात का रखना है, जब घट जाए तो घटा लेना है, कोई सोचना नहीं। नहीं घटे तब अपने को परमित्र काम में लेना है। क्या काम में लेना है हमें? परमित्र। परमित्र काम में लेना है। देखिए, परमित्र क्या होता है? आधार के आधार पर फिक्स होता है कि आधार कितना है। हम सामान्य घटाव में आधार लेते हैं 10। कितना लेते हैं? आधार 10 लेते हैं और आधार 10 के आधार पर हम परमित्र देखते हैं। ऐसे दो अंक जिनका योग हो जाए, आधार आ जाए। जैसे कि 1 में हम जोड़ते हैं 9, तो कितना आता है? 10। 1 का परमित्र हो गया 9। इसी प्रकार से 2 + 8 = 10, 3 + 7 = 10। इस प्रकार से हम जो भी संख्या है हम आधार के आधार पर परमित्र देखेंगे। चलिए हम समझ लेते हैं। ये वाली घटाव कर लेते हैं। 6 में से 9 घटाना है। क्या घट रहा है? नहीं घट रहा है। तब हमें क्या करना है? 6 में से 9 नहीं घटे तो नीचे वाले का परमित्र लेना है। नीचे है 9, 9 का परमित्र अंक लेंगे। 9 का परमित्र अंक कितना होगा? 9 में हम क्या जोड़ें कि 10 हो जाए? 9 में 1 जोड़ते हैं 10 होता है, तो 9 का परमित्र हो जाएगा 1। 9 का परमित्र क्या हो जाएगा? 1। और वो परमित्र किस में जुड़ जाएगा? परमित्र जुड़ जाएगा ऊपर वाले अंक में। ऊपर अंक है यहाँ 6, तो 1 को हम जोड़ेंगे 6 में कितना हो जाएगा? 7। वो हमें नीचे लिखना, बस ये काम करना है। जब नहीं घटे तब परमित्र को काम में लेकर के, नहीं घटे तब घटा करके अपने को ये काम करना है। चलिए, यहाँ आपने परमित्र लिया या नहीं लिया? लिया था। तो आपको एक काम और भी करना है। वो ये काम करना है कि किसका परमित्र अंक लिया? 9 का लिया, तो 9 का पूर्वेण यानी पहले क्या है? 6। 9 के पहले है 6, तो 6 पे आपको लगाना है एकाधिक। क्या लगाना है? एकाधिक लगाना है। एकाधिक का तात्पर्य होता है एक अधिक, यानी 6 से एक अधिक कितना हो जाएगा? 7। अब यह 7 में से 7 घटाना है, ये इतना सा बस ध्यान रखना है। अब 7 में 7 घट रहा है, घटा लो कितना? 0। घट जाए कोई चिंता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 8 में से 0 घटाते, क्या घट जाता है? घट जाता है ना, तो बिल्कुल 8 में से 0 घटा देते हैं, तो क्या बचेगा? 8 का 8। जब आसानी से घट जाए, परमित्र की आवश्यकता नहीं हो, तो अपने को एकाधिक बिल्कुल नहीं लगाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 में से 5 घटाना है, या नहीं घट रहा है? 2 में से 5 नहीं घट रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? 5 का परमित्र लेंगे। 5 का परमित्र 5 में हम क्या जोड़ें? 10 हो जाए। 5 में हम 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो हम 5 का परमित्र होगा 5 और उसको जोड़ देंगे ऊपर वाले अंक किसमें? 2 में। 5 और 2 कितना हो जाएगा?
7 कितना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ परमित्र लिया तो हमें आगे वाले पर एकाधिक लगाना है। 5 का आगे वाला 2, इस पे एकाधिक लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से हमने ये घटाव की 42,876 में से 25,069 घटाया 17,807 हमें प्राप्त हुआ। तो ये इस प्रकार से हमने घटाव संक्रिया समझी। आप इसको और डिटेल से समझ सकते हैं, हम और भी आप एग्जाम्पल लेकर के इन सवालों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप अभ्यास जरूर कीजिएगा। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना बेहतर बन पाएंगे। थैंक यू।